नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। हर अनुभव एक नया सबक सिखलाता है। हर अनुभव एक नया सबक सिखलाता है। समझता वही है जो उस पर गहरा विचार कर पाता है। वरना अनेक अनुभव होने पर भी लाभ कुछ मिलता नहीं। जीवन बस यूं ही निकल जाता है। आपने ये बात देखी होगी कि अक्सर जीवन में कई स्थितियां, कई चीज़ें जोड़ी में मिलती हैं, जैसे दिन रात, मुस्कुराहट, आंसू, प्रकाश, अंधकार, सुख दुख वगैरह। और एक को समझने के लिए दूसरे का भी पूरी तरह से जानना और समझना आवश्यक है। दोनों को समझने के बाद ही हम ठीक से दोनों को समझ पाएंगे, दोनों का वैल्यू समझ पाएंगे, दोनों का मूल्य समझ पाएंगे। जैसे अंधकार है तभी तो प्रकाश का वैल्यू है, प्रकाश का मूल्य है। दुख है तभी तो सुख का मूल्य है। इसी तरह से बुराई भी है, अच्छाई भी है। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, इसलिए अच्छे लोगों का मूल्य है। तो जीवन में हमको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए। और बुरे लोगों से अनुभव होने के बाद सहायता मिल सकती है एक बेहतर इंसान बनने के लिए। आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जब कभी हमें बुरे लोगों से, असभ्य लोगों से जब भी पाला पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। क्या हम बिल्कुल मौन रहें, क्या हम शांत रहें, क्या हम अपने और अपने परिजनों के ऊपर अन्याय होता देखते रहें। अगर कोई हमको हानि पहुंचाता है, अपशब्द कहता है, तो क्या हम चुप रहें। क्या हम हमेशा यही मानते रहें कि अहिंसा परमो धर्म, और इसलिए हम बिल्कुल शांत रहें। मेरे अनुभव से ये कदाचित गलत होगा। हमें न्यायोचित रिएक्शन, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। स्वरक्षा के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें गुड बनना है, गुड़ नहीं। यही हमारा आज का विषय है। गुड बने, गुड़ नहीं तो सब चट कर जाएंगे। हम भारतीय लोगों की ये संस्कृति रही है, ये परंपरा रही है कि हम दो मूल सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। पहला है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक फैमिली है, एक परिवार है। और दूसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका अर्थ है कि सबका है तो सबका भला हो। इसलिए भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हाँ, और हमने सबके लिए सद्भावना रखी। लेकिन अगर हमारी सद्भावना का, हमारी शांति प्रियता का अगर किसी ने उसको कमजोर समझा और हमारे पर आक्रमण किया, तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने बता दिया कि हमारा सीना चट्टान सा है, भले ही हमारा दिल कोमल फूल जैसा है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी हम कितने भी अहिंसावादी हों, कितना भी हम अच्छाई में विश्वास रखते हों, लेकिन जब बुराई सामने आती है तो हमें उसका सही उत्तर, उचित उत्तर देना जरूरी है। उसका डट के सामना करना जरूरी है। यह बात हम ध्यान से समझ लें कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ी कि बुरे लोग बुराई करते रहे। बुराई इसलिए बढ़ी कि हम लोग शांत बैठे रहे। किसी ने साहस करके बुराई का मुकाबला नहीं किया, सामना नहीं किया। ये एक एक करके देखते हैं कि बुराई का जब भी सामना करना हो, असभ्य लोगों का सामना करना हो, तो हमारे पास क्या क्या शस्त्र हैं, क्या क्या हमारे पास सुझाव हैं। तो सबसे पहला सुझाव है, जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो अगर आप स्थिति को रोक सकते हैं, घटना घटने से रोक सकते हैं, तो वो सबसे बेहतर है। और उसके लिए आपके पास दो चीजें हैं। एक है मौन रहना। अगर आप मौन रहते हैं तो आप काफी सारे परिस्थितियों से बच सकते हैं। जहां मौन रहना जरूरी है वहां पर मौन रहें। और उसके बाद आता है मुस्कुराहट। अगर थोड़ी सी कहीं अनबन हो गई है तो आपका जिंदा दिली का अंदाज, आपकी मुस्कुराहट वहां पे काम करेगी और आप काफी सारे ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपना धैर्य न खोएं, अपना धीरज न खोएं, अपना साहस न खोएं। इसके वजह से क्या होगा कि आपका मन शांत रहेगा। समस्या कितनी भी गंभीर हो, लेकिन आप शांत रहें, धैर्य और साहस का दामन थामे रहें। इस वजह से आप सही शब्दों का सही अंदाज में, सही समय पर
उपयोग कर सकेंगे और परिस्थिति से अच्छी तरह से निपट सकेंगे। चलते हैं घटना नंबर 2, थोड़ी सी गंभीर घटना, जहां पे आपकी मुस्कुराहट और आपका मौन साथ छोड़ के जा रहे हैं। आप बड़े गुस्से में हैं और सामने वाला आपको उत्तेजित कर रहा है और आपको भी एक बार लगता है कि पूरी तहजीब तमीज को छोड़कर आप हाथापाई पे आ जाएं, मारपीट पे आ जाएं। उस समय आप अपने आप को संभालिए, धैर्य रखिए, शांत रहिए, रिएक्ट मत कीजिए, भविष्य का विचार कीजिए, पूरी स्थिति का विचार करने के बाद ही आप रिएक्ट करें और इस विलंबित प्रतिक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्ड। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति में भी रिएक्ट नहीं करें, रेस्पॉन्ड करें, सोच समझकर बाद में प्रतिक्रिया दें। यही विलंबित प्रतिक्रिया है या रेस्पॉन्ड कहलाती है। कि अगर ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाती है तो फिर भी आप अपने धैर्य का साथ न छोड़ें और डरे भी नहीं, क्योंकि डर हमारे सोच समझ को निर्बल कर देता है। तो आप गुस्सा होने के बजाय, चिल्लाने के बजाय, आवाज़ को ऊंचा करने की बजाय अपने शब्दों का चयन सही करें, अपने तर्क सही चुनें और आंखों में आंखें डाल के बात करें, डट के खड़े रहें, दृढ़ता से खड़े रहें और मुकाबला करें। कहने का तात्पर्य यही है कि सामने वाले के असभ्य व्यवहार को देखकर आप अपना सभ्य व्यवहार ना छोड़ें। एक कुत्ता भौंकता है, दूसरा कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ता काटता है, दूसरा कुत्ता काटता है। हम तो मानव हैं, हमें अपनी मानवता नहीं छोड़नी चाहिए। और एक बात बताऊं, जो ये लोग असभ्य व्यवहार करते हैं, इसका संबंध किसी न किसी भूतकाल की घटना से जुड़ा हुआ है और ये किसी डर को छुपाने की कोशिश करें, किसी घृणा की वजह से ये ऐसा असभ्य व्यवहार कर रहे हैं। भूतकाल में कोई उनका शोषण हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए ये असभ्य मुखौटा धारण किए रहते हैं। तो अगर आप सचमुच सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखते हैं तो आपके वाणी और तर्क के साथ आपके विचार, आपके मन के भाव भी सामने वाले तक जरूर पहुंचेंगे और कदाचित उसका मन भी शांत हो जाएगा और उसका असभ्य व्यवहार भी ठीक होने की संभावना होगी। एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाओ। एक गांव में एक भयानक क्रूर नाग रहता था। वो सबको बहुत तंग करता था, किसी को भी डस लेता था। गांव वाले परेशान, तो गांव वाले शिकायत लेकर एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंचे। सिद्ध पुरुष ने कहा ठीक है, मैं कोई ना कोई समस्या का हल निकाल लूंगा। और उन्होंने फिर अपने सिद्ध शक्ति का उपयोग करके नाग को अपने पास बुलाया और उससे समझाया बुझाया और उसको आदेश दिया कि आज से तुम किसी को भी नहीं डसोगे। उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं और 1 महीने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। 1 महीने के बाद सिद्ध पुरुष वापस आए तो रास्ते में उन्हें नाग अधमरा पड़ा हुआ मिला। वो उसे घर लेके आए, उसका उपचार किया और बाद में पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि बाबा, मैं तो आपके कहे अनुसार जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं शांत बैठा रहा और लोगों ने मुझे आके छेड़ना शुरू किया, मारना शुरू किया। मैं फिर भी शांत रहा तो मुझे मारते पीटते रहे और मेरी ऐसी हालत कर दी। बाबा बड़े गुस्से हुए। उसने कहा कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि डसना मत, काटना मत, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम मत फुफकारना। तुमको फुफकारना चाहिए था। तो अभी ये बात ध्यान रखना। और मैं अभी 2 महीने के लिए जा रहा हूँ और मैं 2 महीने के बाद आऊँगा। 2 महीने के बाद जब बाबा जी वापस आए तो उन्हें रास्ते पे सांप बिल्कुल अंतिम सांसें गिनते हुए मिला। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उसका उपचार किया, उसके ठीक ठाक किया और उससे पूछा क्या हुआ। तो नाग ने बताया कि बाबा, आपने मुझे कहा था कि डसना मत, सिर्फ फुफकारना, तो मैंने वो ही किया। तो बोले कैसे? बोले कोई भी मेरे पास आता तो मैं चुप बैठा था, लेकिन कोई मेरे साथ अगर मस्ती करता था, मुझे मारता था तो मैं फुफकार देता था, तो ये देख के लोग चले जाते थे।
लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग वापस आए और मुझे तंग करने लगे, मारने लगे। शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं सिर्फ फुफकारता हूँ, काटता नहीं हूँ। तो बाबा जी परेशान हुए, बहुत ही हताश हुए, सोचा कुछ और मुस्कुराए और सांप को, नाग को कान में कुछ कर कह के गए और बोले अब तुम्हारा कल्याण होगा और मैं अभी 3 महीने के बाद आऊँगा और मैं 3 महीने के बाद मिलूंगा। 3 महीने के बाद जब बाबा जी वापस आए तो देखा कि नाग बड़े खुशी से रह रहा है, उसके पास फल फूल और दूध का भंडार लोग रख के जा रहे हैं। तो आप विचार कीजिए कि बाबा जी ने नाग से क्या कहा होगा। तो बाबा जी ने नाग से कहा था, बेटा फुफकारना, काटना मत, लेकिन बीच बीच में किसी को थोड़ा सा काट लेना, भले जहर ना हो लेकिन काट देना। इस वजह से लोग डरते भी रहे और लोग अपने मर्यादा में रहे। तो यहीं पर हम आज का ये अंक समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले अंक में। जीवन की इस पाठशाला में सफल होने के लिए एक नया सूत्र लेकर, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।